हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पढ़ाई विद मी। आज हम बात कर रहे होंगे हाउ टू मेक नोट्स। ये वीडियो क्लास 9, 10th, 11th, 12th हर क्लास के लिए है। तो गाइस चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, मैं जब इस वीडियो का स्क्रिप्ट बना रहा था तो मेरे दिमाग में 7-8 पॉइंट आए थे कि नोट्स को मतलब कैसे कैसे बनाना है। तो अब जब हम सारे पॉइंट को डिस्कस कर रहे होंगे, सबसे पहला पॉइंट ये है, रीड एनसीईआरटी बिफोर मेकिंग नोट्स। मतलब जब आपने नोट्स बनाने जाएँ तो उससे पहले एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लें, जिससे आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिलता चला जाए और आपको जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे वो आप अपने नोट्स में स्टार मार्क करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये देखा था कि अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आपके फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए एनसीईआरटी, सेकंड प्रेफरेंस होनी चाहिए कोई अदर बुक, कोई रेफरेंस बुक, कोई क्वेश्चन बैंक। मतलब आप जब अपने नोट्स बनाएं तो सबसे पहले जो डेफिनेशन लिख रहे हैं ना, उस डेफिनेशन को अपने नोट्स में देखें, अपने मतलब एनसीईआरटी में देखें। अगर आपको एनसीईआरटी में वो सही से नहीं मिलती डेफिनेशन, तो आप उन्हें जाके किसी रेफरेंस में देखें। एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये बतानी थी कि जो आपकी डेफिनेशंस होती हैं ना, वो चैप्टर के बीच में हो सकता है एक दो ना दे रखी हो, उनको ना एक बार आप यहाँ पे चेक कर लेना। जो आपके चैप्टर के एंड में ऐसी ये दी होती है, मतलब एंड का जो दिया होता है, व्हाट यू हैव लर्नड, इसमें आप एक बार जाके देख लेना। इससे आपको फ़ायदा होगा क्योंकि इसमें भी बहुत डेफिनेशन दे रखी होती हैं, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही तीसरा पॉइंट मेरा ये था कि जब आप अपने नोट्स बनाए तो साथ साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज को सॉल्व करते चले जाएं। मेरा इसका मतलब कहने का ये है, मान लो मैं लाइफ प्रोसेस देखता हूँ। लाइफ प्रोसेस में आपने टॉपिक लिखा है यहाँ पे एक्सक्रीशन इन प्लांट, ये है एक्सक्रीशन इन प्लांट, ये आपने लिखा। इसके बाद जो एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इनको वहीं सॉल्व करना है, इन टेक्स्ट को जो दे रखे हैं, मतलब आपकी कॉपी में ही सॉल्व हो जाने चाहिए। क्योंकि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो साथ साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चन के भी 7-8 बार नोट्स की तरह रिवाइज कर लो, जिससे आपके बोर्ड में बढ़िया फोर्स होगा। क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। और जब आपका पूरा चैप्टर हो जाए, आपकी जो कॉपी है उसी कॉपी में ये एक्सरसाइज सॉल्व करें। एक पॉइंट, अब ये वाला पॉइंट ख़त्म हुआ। एक पॉइंट मेरा और था कि आप जो अपने नोट्स हैं, ये नहीं आपने एक मोटा सा रजिस्टर ले लिया, उसमें भरे जा रहे हो। आप अपने नोट्स को, एक पतले रजिस्टर आते हैं, पतले वाले, बहुत पतले जो आते हैं, इतने इतने रजिस्टर आते हैं, उनको लें। मतलब एक चैप्टर के लिए या अच्छा 2 चैप्टर के लिए उनको लें, जिससे आपका हर चैप्टर पूरा सिस्टमेटिकली आपको पता हो कि इस किताब में मेरा इस चैप्टर है। मतलब एक एक चैप्टर के लिए आपको एक एक कॉपी लेनी है। ये नहीं कह रहा कि इतने मोटे मोटे जो रजिस्टर होते हैं उनको आप यूज़ करना स्टार्ट कर दो एक एक चैप्टर के लिए, वो आपकी मनी वेस्ट होगी। मैं कह रहा हूँ जितने इतने जो पतले पतले रजिस्टर आते हैं या पतली पतली कॉपी आती हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हो एक एक चैप्टर के लिए। इसके बाद जो मैंने पॉइंट देखा था वो था कि अब आपको मतलब जो आपके वो हैं पेन, जो आप जिस पेन से आप बनाओ, वो आपके थोड़े ऐसे पेन होने चाहिए, मतलब थोड़े कलरफुल पेन होने चाहिए, जिससे आप जब उन्हें रिवाइज करो तो आपको मज़ा आए पढ़ने में। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक पूरा ब्लू पेन लिया, उससे पूरा नोट्स छापते चले गए। मैं मानता हूँ कि बहुत बेकार चीज़ बता रहा हूँ मैं, पर ऐसा करने में आपको फ़ायदा होगा। जब आप उसे पढ़ रहे होगे ना, रिवाइज कर रहे होगे, तो आप उनको जल्दी याद भी होंगे। क्योंकि एक वाइब मिलती है, एक वाइब्रेशन मिलती है जब आप ऐसे नोट्स देखते हो, अच्छे नोट्स देखते हो। तो उसमें रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, जितने भी पेन मिल सकते हैं सारे आप इस्तेमाल करें। क्योंकि ये नोट्स आपने किसी को दिखाने नहीं, आपके खुद के नोट्स हैं, आपने अपने पास ही रखने हैं। तो आप इन्हें जितने ज़्यादा डेकोरेटिव बना सकते हो उतने ज़्यादा डेकोरेटिव बनाओ, और साथ में हिंदी का प्रयोग अवश्य करें। ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो देखो, आपने अपने नोट्स बनाए, उसमें आपने जब मान लो आपको कोई डेफिनेशन, देखो मैं अपने हिसाब से बताऊं, मेरी खुद इंग्लिश बहुत वीक थी। तो जब मैं कोई डेफिनेशन लिख रहा था, उसमें कोई ऐसा वर्ड आ गया मुझे पता नहीं होता था, तो मैं पता है क्या करता था, ये मैंने 9th-10th में नहीं करा, 11th में मैंने स्टार्ट करा। तो जब मैं उस वर्ड को मार्क करके, उसका जो ऊपर एक छत सी होती है ना नोट्स में, ये वाली छत, ये आपकी कॉपी है, ये जो ऊपर ऐसी छत सी होती है, यहाँ पे आप इन्हें क्या कर लिख सकते हैं उन्हें, मतलब उस वर्ड का हिंदी मीनिंग आप ऊपर छत पे लिख सकते हैं, एरो बना के, उस वर्ड से लेकर उस मीनिंग तक का एरो बना के आप दिखा सकते हैं कि इसका, इस वर्ड का मीनिंग ये है। जिससे आपको जब नोट्स रीड करें तो आपको वो वर्ड भी, एक तो आपकी उससे इंग्लिश स्ट्रांग होगी, क्यों आपको अलग अलग वर्ड के मीनिंग पता चलते चले जाएंगे आपको, क्योंकि आप बार बार रिवाइज करोगे, उस हिंदी वाले वर्ड में नजर जाएगी, तो आपको उस वर्ड को रिलेट करते जाओगे और आपको याद होता जाएगा कि इस वर्ड का मीनिंग ये है। और
एक फ़ायदा हो रहा है कि जो आपने नोट्स लिए, आपने अपने नोट्स लिए, मान लो ये नोट्स, यहाँ पे मैं आपको नोट्स का पेज दिखा देता हूँ, यहाँ पे नोट्स हैं। तो जब आपने नोट्स देखे तो आपने सबसे ऊपर देखा कि ऐसे आपने हिंदी लिख रखी है। जैसे आप रिवाइज करने जाओगे तो आपकी सबसे पहली नज़र उस हिंदी वाले वर्ड पे जाएगी, क्योंकि हिंदी वाला वर्ड पूरा पेपर इंग्लिश में लिखा है, पर जो वो हिंदी वर्ड है वो एक उससे डिफ्रेंशिएट यूनिक होगा एक तरीके का, और डिफरेंट लगेगा सबसे। तो इसलिए सबसे पहले आपकी उस पर नज़र आ रही होगी। और एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि जो आपका हिंदी में आपको मैंने बताया वर्ड की मीनिंग लिख सकते हैं, जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको भी आप हिंदी में लगे। ये मैं नहीं कह रहा खाली छत पे हिंदी को लिखो, यहाँ पे भी हिंदी को लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, जहाँ आपको सही लगे आप वहाँ पे हिंदी को लिखो। और मेरा मानना ये है कि मान लो आप ब्लैक ब्लू पेन से लिख ही रहे हो तो आप सॉरी, जो आपका मेन पॉइंट है आप उसको रेड पेन, ग्रीन पेन, येलो पेन, जिस पेन से भी आप उसको हिंदी में लिख सकते हो, जिससे आपकी सीधी सीधी उस पर नज़र आ रही हो। इसके बाद एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स होते हैं उनको भी साथ साथ आप सॉल्व करते जाया करो। ये पॉइंट मुझे वहाँ बताना था जब मैं इंटेक्सचुअल एक्सरसाइज के बारे में बता रहा था। वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल वाले चैप्टर में होते हैं, मतलब फिजिक्स के चैप्टर में होते हैं, जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स होते हैं, आप उनको भी साथ साथ सॉल्व करते जाएँ। और ये स्पेशली जो टिप है ये एसएसटी के लिए है। मान लो एसएसटी की आपने एनसीईआरटी उठाई, एनसीईआरटी में आपको सही से ना पॉइंट ही नहीं मिल रहे, मतलब पैराग्राफ दे रखे हैं। तो एसएसटी देखो ये स्पेशल टिप है, जितने भी सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, जितने भी सारे आपके पैराग्राफ होते हैं उनको पॉइंट्स की फॉर्म में स्पेशली लिखो, क्योंकि पेपर में आपको पॉइंट पे लिख के आना है। और अगर वो वही पॉइंट, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, मान लो वो आपको अलग अलग, मतलब आपका एक क्वेश्चन हो गया, मान लो वो इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसे 2011 में उसे पूछ लिया वोट आर द, मतलब कुछ भी वर्ड डाल डुल के, मतलब वोट आर द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर 2013 में उसे कुछ अलग तरीके से पूछ लिया, 2017 में उसे फिर कुछ अलग तरीके से पूछ लिया, मतलब क्वेश्चन अलग अलग लेकिन आंसर सेम। तो उसको आप पॉइंट्स में लिख के, जिससे आपको आसानी से उसे याद करने में ईजी हो, वैसे पॉइंट लिख के जो आप सीधा बोर्ड में ठोक के आओ, मतलब बिल्कुल वो एनसीईआरटी में जो, मतलब ये नहीं कि आप अपने नोट्स बनाए जा रहे हैं, बोर्ड में लिख के कुछ और आना है, आपको पता नहीं क्या लिख के आना है। और इसके बाद मैंने जो पॉइंट देखा था वो कि जो आप अपने नोट्स बनाएं उसमें आप, मतलब आपने नोट्स हैंड रिटन बनाए, कभी भी अपने नोट्स को किसी मतलब ऐप पे ना बनाए, किसी भी मोबाइल ऐप पे ना बनाए, किसी भी कंप्यूटर में ना टाइप करें। स्पेशली ये बात है कि अगर आप अपने नोट्स को अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, हाथों से बनाए नोट्स को। और इसका अगला पॉइंट यह है कि नोट्स को आप अपने रेगुलरली रिवाइज करते चले जाएं, जिससे आपको दिक्कत ना आए बाद में। क्योंकि देखो मैंने गलती करी थी कि अपने नोट्स तो बना लिए थे, नोट्स बना के सीधा अगले चैप्टर पे शिफ्ट कर लिया, फिर रिवाइज करता गया शिफ्ट। जब प्री बोर्ड का टाइम आया, वो किसी पेपर का टाइम आया, तो नोट्स मैंने रिवाइज नहीं करे, उससे पहले एक बार भी रिवाइज नहीं कर रखे थे, तो जिसकी मुझे बहुत प्रॉब्लम है। मुझे लगा ये मैंने एक बार बना लिए हैं तो ये मुझे याद रहेंगे, पर मुझे याद नहीं रहे थे, मुझे बहुत दिक्कत आई थी। और जो आपके नोट्स होने चाहिए वो ऐसे नोट्स होने चाहिए जिसको एक बार मतलब आपने लिख लिए नोट्स को, उसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी की किताब को भूल जाओ, एनसीईआरटी की किताब को उठाने का मौका ना मिले, मतलब उस किताब को ख़त्म कर दो। फिर एक बार आपने अपने नोट्स बना लिया, आपको नोट्स ऐसे बनाना है कि एनसीईआरटी की हर लाइन, मतलब हर उसमें टॉपिक जो है उसके सारे मेन पॉइंट आपके नोट्स में होने चाहिए, जिससे आपको दोबारा एनसीईआरटी उठाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद आप पेन अपने कलरफुल यूज़ करें, ये पॉइंट मैंने बता दिया। और आप अपने जो नोट्स लिख रहे हैं उनके जो वो हैं क्या कहते हैं, मतलब आपने पॉइंट्स, मैंने आपको ये बताया कि आपको पॉइंट्स पे लिखना है, तो जब आप पॉइंट्स पे लिख रहे हो ना, तो आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहे, एनसीईआरटी में से बन नहीं रहे, तो आप उनको किसी क्वेश्चन बैंक से रेफ़र कर सकते हो। ये स्पेशल पॉइंट है कि आप किसी क्वेश्चन बैंक से उनको रेफ़र करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। बस तो गाइस यही आपके सारे पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। आप जो अपने नोट्स बनाए उन्हें ऐसा बनाएं कि भाई दुनिया देखती रह जाए कि आप बोर्ड में फोड़ के आए, और आपके जो नोट्स थे वो आपके खुद के नोट्स की हेल्प से। एक पॉइंट और, जो आपकी होती है ना कॉपी, इसकी जो छत होती है, साइड होता है, यहाँ पे ज़रूर लिखें, यहाँ पे इतना भर लें इसे कि जैसे ही आप खोलें तो इन पे नज़र जाए। इतने अच्छे नोट्स बनने चाहिए आपके। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने खुद के बनाए हुए नोट्स की भी
वो भेज रहा हूँगा फ़ोटो, मतलब उसकी भी पीडीएफ दे रहा हूँगा। 4-5 पेज की मैं पीडीएफ भेजूँगा। मैंने नोट्स बेकार बनाए थे, बहुत बेकार बनाए थे, मुझे पता है, तो इसीलिए, लेकिन मैं आपको बेकार नोट्स की फ़ोटो भेजूँगा जिससे आपको आगे आपको पता लग जाए कि बेकार नोट्स, ऐसे नोट्स तो बिल्कुल बनाने ही नहीं है। और जब आपका चैप्टर ख़त्म हो जाए ना, ये आपकी एनसीईआरटी बुक है, ये जो समरी है नीचे दे रखे है पिंक कलर की, इसे एक बार अच्छे से रीड जरूर कर ले। रिवीजन के टाइम पे भी इसे रीड कर ले, मतलब जब बिल्कुल एंड का टाइम हो, बिल्कुल, क्योंकि तब आप अपने 60 पेज के, मतलब जितने भी होते जाए तो बनते हैं 60 से 70 पेज के नोट्स, आप अपने जो 12, 13, 14, 15 पेज के नोट्स होते हैं उनको आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए या समरी से भी आप काम चला सकते हैं। और गाइस, मैंने अपने चैनल पे विश्वास सीरीज भी चला रखी है जिसमें मैं क्लास 10 साइंस का सारा कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ विद नोट्स एंड वीडियो लेक्चर बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप उस सीरीज़ को भी देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आगे मैं और भी सब्जेक्ट का कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपके लिए हिंट है कि और सब्जेक्ट का कंटेंट आ रहा है। तो गाइस, आप मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर दो। वहाँ मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। साथ ही मैं आपको अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसे भी जाके फॉलो कर सकते हो। वैसे इंस्टाग्राम के बैन होने के चांसेस हैं, पर फिर भी मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहा हूँ, बना हुआ है मेरा, मैं आपको उसका लिंक दे रहा हूँ। अगर बैन होता तब की तब देखेंगे। तो टेलीग्राम तो वैसे भी है ही, तो टेलीग्राम को आप ज़रूर कर लें क्योंकि मैं वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जब तक हमारा कम्युनिटी का पोस्ट का ऑप्शन नहीं खुल जाता तब तक मैं वहीं पे सारे आपको वो देता रहूँगा इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, आपका अगला लेक्चर भी आ रहा होगा, लाइट का लेक्चर 2 भी जल्दी से जल्दी आ रहा होगा। तो गाइस, चलिए चलते हैं, गुड बाय।